Om Suchinmaya Sadgurave Namaha. We were discussing life after death based on Kathopanishad. Very recently, we have completed 3 consecutive mantras. That is second chapter, second Balli, and mantra number 6, 7, and 8. The sixth mantra was Hantataidam Pravakshyami Guhyam Brahma Sanatanam यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म के विषय में, उसके अंदर छुपे हुए जो सत्य, उसके बारे में बताऊंगा, और मृत्यु के बाद जीवात्मा की क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। देन योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानुम अन्ये अनुशयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। इट वाज सेवेंथ मंत्र। मतलब कौन कौन जीवात्मा नया शरीर पाने के लिए कौन कौन योनि में प्रवेश करते हैं। कोई कोई उद्भिद तत्व, उद्भिद तत्व मतलब ट्री लाइफ, पेड़ के जीवन पाते हैं। उन लोगों की कर्म के अनुसार और ज्ञान के अनुसार, वासना के अनुसार, ये सब। और अष्टम मंत्र था यह एषः सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषः निर्विमानः तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तद उ न अत्येति कश्चन एतत् वैतत्। जब व्यक्ति सोए हुए है तब भी आत्मा जागृत है। आत्मा कभी सोते नहीं। और बोल रहे जब लोग निंद्रित है मतलब स्वप्नों का स्टेट भी ले लिया है, तो बोला ये आत्मा जागृत रहकर कामना वासना की अनुसार बहुत सारे वस्तु सृष्टि करते हैं, ऐसे लगता है, लेकिन ये आत्मा अवश्य शुद्ध है। ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये देखिए, ये एक महावाक्य है। क्यों महावाक्य है? Wherever you will see there is aikya in individuality and the totality, that is Mahavakya. Never be in that delusion that there are only 4 Mahavakyas. There are hundreds of Mahavakyas in the Upanishad. उसमें एक ये है, इनी ब्रह्म तद ब्रह्म। Tat means that individual Atma which is always awake is Brahma.
और वही मरणहीन अमृतम उच्यते, मरणहीन ही परिचित है। सारे जगत उसमें प्रतिष्ठित है, अधिष्ठित है। कोई उनको अतिक्रम नहीं कर पाते। वो अवश्य ही ऐसे ही है। देखिए, इस कठोपनिषद में ही पहला अध्याय, उसमें 20th मंत्र में ही यमराज और नचिकेता की संवाद आरंभ हुआ था। नचिकेता यमराज को पूछे थे, प्रश्न किए थे, मनुष्य की इस शरीर का क्या होता है मृत्यु के बाद, मरने के बाद जीवन का अस्तित्व क्या है। और बारीक बारीक प्रश्न पूछे थे कि मनुष्य जब मर जाते हैं तब संदेह होता है। कोई बोलते हैं उनका अस्तित्व है, और कोई कोई बोलते हैं जो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहता है। मरने के बाद क्या होता है हमारा, ये शरीर तो चला जाता है, तो हमारा क्या होता है। कोई कोई बोलते हैं कि मनुष्य मरने के बाद भी रहते हैं। कोई कोई बोलते हैं उनका अस्तित्व और नहीं रहते हैं। लेकिन मृत्यु तुम्हारा इलाका है। यमराज जी को बोल रहा है कि मृत्यु तुम्हारा इलाका है। तुम्हारा उपदेश में इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। तुमने जितना वर दिया था, मुझे 3 वर दिया था, तो यही मेरा तृतीय वर प्रार्थना है। जो साधक मृत्यु के बारे में आग्रही है, जो मरने के बाद क्या होता है, तो ये सवाल निश्चित रूप में इंगित करते हैं कि ये जो सत्य अनुसंधान बाह्य प्रकृति से अंतः प्रकृति की ओर जा रहा है, एक गहरा जीवन जिज्ञासा, और उनके द्वारा सामग्रिक जीवन दर्शन की यही है प्रयोजनीय पटभूमि। ये आध्यात्मिक गहराई, द डेप्थ of that spirituality is the contribution of Bharatiya culture and thought process, mainly Upanishad. Regarding this topic, the ancient Greek thought process and culture was really glorious. Yesterday also, one of our students mentioned that. But you should know that ये अत्यंत विपरीत भावापन्न है।
वेरीली कॉन्ट्राडिक्टरी। ऐसे भी ये होता है कि जो ग्रेट प्लेटो, उनकी मत अनुसार जो चिंतन प्रणाली कभी कभी जो ग्रीक चिंतन प्रणाली था दार्शनिक लोगों का, उनके साथ एक नहीं हुआ। जैसे उनका सामाजिक, राजनैतिक, धर्म, सारे विश्वास और चिंतन हर जगह एक नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे शहजाद जो बेसिक गुण संपन्न चिंता नायक हमारे भारत भूमि की, ये सारे रहस्य धर्म की आध्यात्मिक घटनाओं को युक्ति और विचार के साथ सोचने की प्रयास किया है। और इसमें इतना चिंतन, इतना लॉजिक था बेसिक, ये इतना हजारों साल के बाद भी उपनिषद इज एस्टैब्लिश्ड इन इट्स ओन ग्लोरी। प्राचीन ग्रीक philosophers, what about the topic they ignored? In Bharatiya Chintan Pranali, those topics became the inspiration. मिस्टर डिकेंशन, उनका एक किताब है द ग्रीक व्यू ऑफ लाइफ, उसमें उन्होंने ऐसे बताया है, पेज नंबर 68, कि ग्रीस की जो जनता, द ग्रीक, जगत संसार को जितना अपनाने लगा उतना ज्यादा आनंद में रहने लगा और अपना क्षमता प्रयोग करने लगा और उतना तीव्र रूप में प्राणवंत होकर अपना कर्म और आवेगमय जो जीवन उनको भोगने लगा, आवेगपूर्ण। और उतना ही ज्यादा जरा, डिजीज, मरण, व्याधि, ये सारे प्रॉब्लम उनको अपनाने लगा। क्योंकि उन लोग धर्म के पथ छोड़ रहा था। इसीलिए उन लोगों का संक्षिप्त जीवन की संगीत खत्म होने लगा। हम लोग देखे हैं नचिकेता की प्रश्न में यमराज जी कैसे सक्रिय होकर प्रकृत दार्शनिक पंथा में, पुटिंग फोर्थ द अप्रोप्रिएट लॉजिक,
how he discussed every question to his eligible, योग्य, श्रद्धा संपन्न स्टूडेंट के सामने। कैसे सुंदर रूप में, इतना सुंदर, अपने मन मुग्धकारी आत्मविद्या, आत्मविज्ञान को व्याख्यान किया। जो विज्ञान बाकी सारे विज्ञान की या अनात्म वस्तु विज्ञान की बेस है। अब देखिए कर्म और पुनर्जन्म के बारे में वेदांत मृत्यु के बाद आत्मा की अस्तित्व और उनका पुनर्जन्म रूप सत्य को समग्र आत्मदर्शन की अंश के रूप में शिक्षण दिया। इसीलिए प्रथम अध्याय की 20th मंत्र में नचिकेता जो प्रश्न, जो सवाल किए थे, उनका उत्तर, इस पोर्शन की उत्तर यमराज डायरेक्टली दिए थे और वो उत्तर भी बहुत ही संक्षिप्त था। और वो भी मिले हैं पंचम अध्याय की अष्टम मंत्र में। यमराज जी पहले ही इस विषय की उल्लेख किए थे द्वितीय अध्याय की षष्ठ मंत्र में, और उसका तात्पर्य इस अध्याय की सप्तम, अष्टम और नवम मंत्र व्याख्यान के समय मैंने कोशिश किया है बोलने की। अगर ये शरीर जड़ है, फिर भी चेतन जैसे आचरण करते हैं, ये उत्पन्न भी होता है जड़ से। अगर ऐसे ही होगा, हमारे भावना की, आपने तो बताया कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जगत जड़ है, तो स्पर्म्स आर ऑल्सो जड़। ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः। तो जड़ से ही ये उत्पन्न हुआ है शरीर। लेकिन चेतन धर्म है। तो ऐसे अगर हमारे चिंतन प्रणाली होगा तो मृत्यु के बाद अस्तित्व का, पुनर्जन्म का सवाल ही उठता नहीं। लेकिन मनुष्य अगर एक चेतन सत्ता होता है जो अपने विकास के लिए ये जड़ देह की सृष्टि करते हैं, तब मृत्यु के बाद अस्तित्व और पुनर्जन्म होगा। इनका एक स्वाभाविक अनुवर्तन, रिपीटेशन।
स्वामी विवेकानंद जी का वाणी और रचना है। उनकी चतुर्थ खंड में इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है। इन द वेस्टर्न कंट्री, people are really very much interested about protecting the health, that body, its growth, its fitness. मैंने भी देखा, आप लोग भी देखा, सुबह से दौड़ रहा है समुंदर के किनारे पार्क में। बारिश हो रहा है, तूफान हो रहा है, लेकिन लोग दौड़ रहा है। दे आर रनिंग। लेकिन हमारे भारतीय भक्ति तत्व की आचार्यगण, मनुष्य की आध्यात्मिक जो विषय है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। और प्राच्य और पाश्चात्य के अंदर यही सबसे ज्यादा भेद है, चिंतन प्रणाली का। और उन्होंने बोल रहा है कि साधारण मनुष्य की जो भाषा है, कम्युनिकेशन, वो तो चिंतन प्रणाली का ही प्रकाश है। तो उसमें स्पष्ट है। इंग्लैंड में लोग जब मृत्यु के बारे में बोलना चालू किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उनका आत्मा को परित्याग किया, गिव अप द घोस्ट। लेकिन भारत में अगर कोई मृत्यु के बारे में बोलने लगा तो लोग बोलते हैं, मिस्टर दिवाकर अपना शरीर त्याग दिया। और पाश्चात्य भाव है, मनुष्य एक शरीर है, उनका आत्मा रहते हैं। और हमारे इस ईस्टर्न थॉट, प्राच्य भाव क्या है? मनुष्य आत्मा स्वरूप है और उनका एक शरीर है। तो जड़ चिंता मनुष्य की बाह्य इंद्रिय ग्राह्य जो वस्तु है, उनको नियंत्रण करने का जो क्षमता है उसे स्वीकार करते हैं। जो नैतिक अनुभूति है उसमें मनुष्य का अंतर इंद्रिय नियंत्रण करने का क्षमता भी प्रकाश पाते हैं। इतना जो नियंत्रण कार्य होता है, कोई तो नियंत्रण करता होगा। someone is controlling। और नियंत्रण कार्य और नियंत्रण कर्ता दोनों स्वतंत्र है। मतलब अनात्मा से आत्मा पृथक है। वेदांत बोलते हैं यही है आध्यात्मिक रिजरेक्शन की प्रतिश्रुति, जो संपूर्ण रूप में अनुभूत होता है जब मनुष्य उपलब्धि करते हैं कि मनुष्य ये शरीर नहीं बल्कि स्वरूपत आत्मा है, सदा मुक्त है, चिर शुद्ध है, ऑलवेज पूर्ण और मरणहीन।
ऐसे मनुष्य के लिए पुनर्जन्म का और कोई अर्थ नहीं रहता। लेकिन जब तक न जीव ये पूरा के पूरा अपने अनुभव की स्तर में इसको ले जाते हैं, तब तक वो अपने शरीर और इंद्रिय की आकर्षण की स्फीयर में रहते हैं। और इस आकर्षण के बारे में ही हमारे मंत्र क्या बताया? यथा कर्म यथा श्रुतम। जो हम हमारे इस जीवात्मा को ये शरीर छोड़ने के बाद नया एक जड़ शरीर तैयार करने के लिए इंस्पायर करते हैं। वेदांत की परिभाषा में ये शरीर नहीं, ये कर्म क्षय का एक पंथा है। आत्मज्ञान को अग्नि के साथ तुलना किया है, और तुलना करके वेदांत बोल रहा है ये ज्ञानाग्नि में, ज्ञान रूपी अग्नि में पुनर्जन्म की सारे बीज जल के राख हो जाता है। लेकिन जो बीज अभी तक भुना नहीं हुआ, जो अभी भी अंकुरित है, वो वारंवार उगता है, फल उत्पन्न करते हैं, फिर उगता है। इस जड़ शरीर के ऊपर से जीवात्मा की अनाशक्ति की अनुभूति ही मनुष्य जीवन की नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभ है। आध्यात्मिक जीवन की अग्रगति के साथ साथ ये अनुभूति भी और गहरा होता है। जिनका अनुभूति नहीं होता है, जो व्यक्ति ध्यान नहीं करते, जो व्यक्ति श्रवण के साथ साथ मनन नहीं करते, मनन के साथ साथ निधिध्यासन नहीं करते, और निधिध्यासन से जो मिला ऐसे अनुसार जीवन यापन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक जीवन शुरुआती नहीं हुआ। आध्यात्मिक जीवन निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद अपने उपलब्धि में, अपने अनुभूति में पूर्ण तलाप करते। आध्यात्मिक जीवन का मतलब मैं कितना पूजा किया, कितना व्रत किया, कितना जप किया, कितना तप किया, इसके ऊपर आधारित नहीं है। पूरा के पूरा आध्यात्मिक जीवन हमारे चिंतन प्रणाली, हमारे एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, इसके ऊपर आधारित है। वेदांत की ऋषि मृत्यु को किसके साथ तुलना किया है? जैसे एक सांप अपने जो स्किन का आउटर लेयर को छोड़ देता है कुछ समय के बाद। इसके पहले हम लोग विवेक चूड़ामणि की चर्चा किया था। विवेक चूड़ामणि में मंत्र नंबर 549 इसके ऊपर श्लोक है।
भगवान श्री राम कृष्ण ने बताया, जो व्यक्ति ज्यादा ये शरीर को महात्मा देता है, वेरीली अटैच्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड विद दिस बॉडी, दैट आई एम दिस बॉडी, और बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है इनका बीमारी, इनका सुख, इनका दुख, और इसके साथ साथ मन का भी। शरीर का बीमारी हुआ है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हूं, लोगों को बोलना पड़ेगा, लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, कितना डिजीज हुआ है, डॉक्टर दिखाया, ये किया, और क्या हुआ, ऐसा कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, अच्छा इसके बाद क्या क्या हो रहा है, ये सुनना पसंद करते हैं। अगर किसी ने गलती से भी बता दिया कि भाई देखो, शरीर का रोग होता है और अनुभव होता है मन में, और सारे हमारे मानसिक है, मन जात है, इतना गुस्सा हो जाता है, अपना दिमाग खो बैठते हैं, आन शान बोल देते हैं। हाँ, मेरा डिजीज ऐसे है, आपका डिजीज कैसे है, ऐसे लोग हैं, हंसिए मत। तो ऐसे जो देहात्मवादी भगवान श्री राम कृष्ण ने बताया है, जो हरा वाला जो डाब होता है ना, टेंडर कोकोनट, इसके साथ उन्होंने तुलना किया है, जिसका पाल उनके स्किन के साथ जुड़े रहते हैं, और आप उनका पाल्प उठाने की कोशिश करेंगे तो अंदर से उनका स्किन भी उड़ जाएगा। और उन्होंने, जो व्यक्ति आध्यात्मिक उपलब्धि संपन्न है, उनको एकदम पका हुआ नारियल के साथ तुलना किया है, जो सूखा नारियल होता है ना, जहां पर उनका पाल्प अपने स्किन से अलग हो गया है। दे आर वेरीली इंडिफरेंट अबाउट द बॉडी एंड बॉडीली एलिमेंट। दे नो, उनका भी बीमारी होता है, हर दिन हर रोज, दे ऑल्सो सफर। वो लोग इस जीवन में वर्तमान है, लेकिन दे आर वेरीली इंडिफरेंट अबाउट द बॉडी एंड बॉडीली एलिमेंट। जो आत्मज्ञान उन्होंने उपलब्धि किया है, with that knowledge, that person tries to cross over all the pains, even death. सॉक्रेटिस इनके ऊपर भी चर्चा किया है, द डायलॉग्स ऑफ प्लेटो बोल के उनका एक किताब है। उन्होंने बोल रहा है, क्योंकि मैं, आई थिंक, जो प्रकृत एक्चुअल दार्शनिक को दूसरे लोगों के लिए समझना असंभव है। जो व्यक्ति का आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हुआ है, वो व्यक्ति कभी एक आध्यात्मिक उपलब्धि संपन्न व्यक्ति की चिंतन प्रणाली, उनके अनुभव को टच नहीं कर पाएंगे। यही तो द्वंद्व है, क्योंकि दोनों व्यक्ति का ही जीवन का रीत समान है। खान पान, मैं भी जो खा रहा हूं वो भी वही खा रहा है, वही वही बिस्तर में सो रहा है, वही कपड़ा पहन रहा है, लेकिन दोनों के जो चिंतन प्रणाली,
एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एब्सोल्युटली ऑपोजिट। प्रॉब्लम वहां पर होता है। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ सोक्रेटिस, नॉट दिवाकर चैतन्य। उन्होंने बोल रहा है, मैं मैं बोल सकता हूं, पेज नंबर 414, अगर कोई चैट जीपीटी में भी ये किताब को ढूंढे, द डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, दे कैन फाइंड। आई एम नॉट टेलिंग फ्रॉम माई ओन परसेप्शन। दूसरे, ये उपलब्धिवान पुरुष को समझना मुश्किल है। वो वो लोग समझ नहीं पाते कि ये व्यक्ति अपने इच्छा में सर्वदा ये जो मृत्युकालीन अवस्था और मृत्यु के बाद में जो यात्रा है उसमें व्यस्त है। जो व्यक्ति ईच एंड एवरी टाइम इज रेडी फॉर डेथ, मृत्यु, तो उन्होंने अपने शरीर के नुकसान, शरीर के पेन, शरीर के बीमारी, दैट पर्सन विल नेवर रिग्रेट। और उसके बारे में कोई कुछ बोले भी तो ही डजंट केयर। उन्होंने बताया द हु आर द रियल फिलोसोफर, उन्होंने फिलोसोफर शब्द यूज किया है। दे आर ऑलवेज मुक्त, फ्री, बट दे लुक लाइक दे आर वेरीली एंगेज्ड विद पीपल। क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूं, उनको भी देख रहा हूं, वो इनके साथ जुड़े हैं, इनके साथ जुड़े हैं। तो हम लोग हमारे आंख से ही वही बोल देता है। श्री राम कृष्ण को देखा, एकदम अपने मां को साथ में रखा, घोर संसारी है मेरे नजर में। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में है, मतलब हर दिन ही इज गोइंग हिज होम, इज अटेंडिंग कोर्ट, साक्षी दे रहा है, मां को लेकर तीर्थ में जा रहा है। तो क्या उनका बाकी जो सन्यासी है, दे विल स्टार्ट टेलिंग कि स्वामी विवेकानंद जी, यू आर डूइंग सो, सो वी विल ऑल्सो डू, यू आर टेलिंग समथिंग एल्स, और आप व्यवहार कर रहे एकदम संसारी जैसे। इसके ऊपर सोक्रेटिस ने चर्चा किया कि यू कांट टच देयर थॉट प्रोसेस। आत्मा को शरीर से पृथक करना और मुक्त करना, वही उनका हर एक्टिविटीज का एक ही मकसद रहता है। वेर एवर दे आर मुक्त। भगवान श्री राम कृष्ण बोल रहा है, ये शरीर एक ताकिया जैसे है। ताकिया नहीं, ताकिया की जो कवर, पीलो कवर, दिस बॉडी इज लाइक अ पीलो कवर। और जो प्रकृत मनुष्य है वो जैसे पीलो। हम लोग पीलो कवर को बदलते हैं। भगवत गीता में 2nd चैप्टर 22 नंबर श्लोका, जीर्णानि यथा विहाय, द श्लोका इज देयर। जैसे मनुष्य अपने फटा हुआ वस्त्र को बातिल करके नया वस्त्र परिधान करते, ऐसे ही यमराज इस अध्याय की अष्टम मंत्र में बताए कि वेदांत की एकदम करेक्ट वैज्ञानिक डेफिनेशन कि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर है, जड़ शरीर का
अंत हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर फिर भी वर्तमान रहते हैं, और ये सूक्ष्म शरीर अपने प्रयोजन में नया शरीर को निर्माण करते हैं। इसीलिए प्रेरणादायी शक्ति आते हैं, और पुनर्जन्म होने से क्या होता है, हमारे पूर्व जन्म की जो संस्कार, जो ज्ञान, वो रह जाते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम। इसका ही अपर नाम है वासना या संस्कार, जो हमारा अंतर्निहित प्रवणता है, हमारा स्वभाव है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइकोलॉजी, दिस इज कॉल्ड अवचेतन, अचेतन, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। हमारे जो शिक्षा, ये हमारा रेमिनिसेंस के सिवा और कुछ नहीं, स्मृति चारणा। वर्तमान जीवन कैसे है? एज इफ इट्स द रेमिनिसेंस ऑफ माय पास्ट लाइफ। सिर्फ हमारे शास्त्र नहीं, दिस इज द डायलॉग बिटवीन सोक्रेटिस एंड प्लेटो। श्रुतम मतलब जो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग होगा, श्रुतम मतलब एज आई हर्ड, लेकिन यहां पर इनका अर्थ कुछ अलग है। हमारे जो क्लस्टर ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके लिए हमारे जो चेतना की अवस्था है, उनका जो इवोल्यूशन का जो स्टेप्स है, स्तर है, चैतन्य शक्ति का विकास की स्तर। कर्म मतलब क्रियाशीलता। यहां पर कर्म मतलब कर्म फल। हर कर्म बहुत सारे शक्ति के जो परिवर्तन है, ये सूचित करते हैं। सिर्फ हमारे बाह्य प्रकृति में नहीं, जो करता है उनके अंतर जगत में भी यही है। वेदांत बोल रहे हैं, तुम्हारे जीवन कल्याणकारी होगा या अकल्याणकारी होगा, वो डिपेंड करते हैं कैसे, हाउ योर श्रुतम मतलब ज्ञान, चेतना की जागरण, उसके ऊपर। हर शिक्षा कल्याणकारी है अगर वो मनुष्य की आध्यात्मिक जागरण तैयार करते। इफ इट इज हेल्पफुल फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, and if it is helpful for others, then it is a true शिक्षा। हम लोग जैसे बीज बोएंगे, उस बीज को जैसे यत्न करूंगा, हमारे फसल भी उतना ही होगा, ऐसा ही होगा। बीज वपन और फसल को काट के ले आना, ये दोनों को लेकर ही हमारे कार्य कारण का जो श्रृंखल, द चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट तैयार हुआ है। वेदांत की परिभाषा में इसे ही संसार की श्रृंखल बताया गया है, द चेन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। लेकिन ये चेन जितना भी मोटा है, इसका क्षय होता है आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा।
ये पूरा के पूरा ध्वंस हो जाता है जब इस जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धि होता है। लेकिन ये क्षय धीरे धीरे होता है, इसीलिए बहुत सारे शारीरिक प्रकाश की जरूरत होता है। इसीलिए इस मंत्र में बताया है योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय। और इस मंत्र में और भी बताया है कि मृत्यु के बाद ऐसे नहीं कि ये मनुष्य शरीर मिलेगा, यह पशु हो सकता है, ऐसे नहीं। वी कैन बी ए क्रीपर, वी कैन बी अ ट्री। स्थानुम अन्ये अनुसंयन्ति। Unless and until you believe in that resurrection theory, it's difficult to understand. चलो आज इतना ही। हरि ओम तत्सत। Pranam Hamiji. हम्म। Please explain me resurrection theory. I don't understand that term. That term, please explain. पुनरुत्थान, पुनर्जन्म। आप सोचिए, देखिए रिजरेक्शन एक तो है मृत्यु के बाद उठना। इट्स एन एलेगोरिकल यूज आई हैव यूज्ड। द मेन थीम इज डिफरेंट। हमारे रिजरेक्शन की जरूरत है इस जीवन में जीते जी। पुराना अनामिका भट्टाचार्य जो क्लास के पहले थे, जैसे सोचते थे, जैसे जीवन में चले, हर जीवन में, सिर्फ आपके नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में सेपरेट 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 एक्सपीरियंसेस है। पेन है, अमर्यादा है, लोगों ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, दबा के रखा। वीमेन के लिए तो और भी ज्यादा, जिनका शादी हुआ है ऐसे परिवार में जहां पर मेल डोमिनेशन है या वीमेन डोमिनेशन है, लेकिन जो नया आया है उनको छोड़ेगा नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में इफ यू स्टिक इन टू दैट, जीवन में उसका बहुत महत्व आप देंगे। सो नेवर एक्सपेक्ट रिजरेक्शन। हाँ, आपके जीवन में महत्व था, यंत्र ना हुआ, बट यू थॉट কথা হচ্ছে ইন্দ্রাণী আম্মা একটু প্লিজ মিউট। So the thing is, if you pay too much attention into that, and वेदांत सुन रहा है, सुबह क्लास होता है, एंड दिस इज माय मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। जब भी समय आता है मैं सुनता हूं, लेकिन पीछे वाला जो वस्तु है उसका छोड़ता नहीं। मेरा पेन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा देखने की कला, वही पुराना अनामिका अगर रह जाए, इसे रिजरेक्शन नहीं। इफ यू टेक एन ओथ, ये शपथ लेने की जगह है कि मैं जैसे जीवन को देखा, जैसे मैंने जीवन को चलाया, हर वस्तु में सिर्फ गलती ही ढूंढा, हर व्यक्ति खराब है, हर जगह कौन कौन छान मारते हैं कहां पर गलती है और बुरा चीज है, और वो उठा के ले आते हैं। इसे रिजरेक्शन नहीं बोलते, ये पचन बोलते हैं, सड़ जाना। इस जीते जी शरीर में, मन में सड़ जाना, মনে মনে পচে যাওয়া বলে একে। একে পুনরুত্থান বলে না। পুনরুত্থান সেটাই যে প্রত্যেকটা শব্দ আমার কাছে হাতুড়ির ঘায়ের মতো লাগবে, আর প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি শপথ নেব
আমি নিজেকে পরিবর্তন করব, এই বোধ থেকে পুনর্জন্মের সূচনা হয়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ সুজাতা আম্মা প্লিজ। মহারাজ, প্লেটোর টিচার সক্রেটিস, হুম প্লেটোর, এবং উনি যে বইটা লিখেছেন ডায়ালগস অফ প্লেটো, প্লেটো লিখেছেন, সেটা ওনার সক্রেটিসের সঙ্গে কিছু ডায়লগ, তখন কিন্তু সক্রেটিস নেই, এটা একটা নাটকের মতন করে ডায়লগের মতন লেখা আছে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমার সবসময় মনে হয় যে এই ডায়লগে উনি ইমর্টালিটি অফ দ্য সোল একটা জায়গায় ডিসকাস করছেন। হ্যাঁ, এবং ওনার যুক্তিটা হচ্ছে সোল ইজ ইমর্টাল, এবং এটা বারবার, ওয়াই সোল ইজ ইমর্টাল, বিকজ ইট গিভস লাইফ টু দ্য বডি। হ্যাঁ, ইট গিভস লাইফ টু দ্য বডি অ্যান্ড উইথ ডেথ দ্য সোল লিভস। মানে আমার অদ্ভুত লাগে যে আমাদের এই, আমি এখন কঠোপনিষদটা পড়ছি, কি ইনফ্লুয়েন্সটা 2500 বছর আগে গ্রিক ফিলসফিতে ঢুকেছে। Exactly. That is why after 2500 years in the class of Kathopanishad we are giving reference of Plato and হ্যাঁ, যেটা কিন্তু অনেক পরে হয়েছে। Exactly. যেটা কিন্তু আরো অনেক পরে হয়েছে। পুরো কনসেপ্টটাই এখান থেকে নেওয়া হয়েছে। বলছে একটু অন্যরকম ভাবে দিয়েছে, বলছে যে দুটোর অপোজিট, লাইফ অ্যান্ড ডেথ আর টু অপোজিটস। হ্যাঁ, এই ওদের চিন্তার অপোজিট প্রণালীটা অন্য, একটু অন্য, মানে ওরা একটুখানি ওই সিনথেসিস, অ্যান্টিসিনথেসিস এইভাবে এগোয়, যেটা মার্কস পরে প্লেটো থেকে নিয়েছে। এই 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 মানে এই পদ্ধতি দাস of- ক্যাপিটালেও এইরকম হুম, আছে। আমাদের হ্যাঁ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজি হুম, সায়েন্স কংগ্রেসে রাশিয়াতে দাঁড়িয়ে বলছেন হুম, যে I find very minimum differences in your Das Capital and Upanishads. yes, But the only difference is একমাত্র মেটেরিয়ালিস্টিক এটা। হ্যাঁ, যে মার্কসিজম চৈতন্যকে গুরুত্ব দেয়নি। দেয়নি, চৈতন্যকে না, এটা কনসিয়াসনেস, আর এটা হচ্ছে মেটেরিয়ালিস্টিক। ওই আর কি বলছে ওরা ওদের, হ্যাঁ, মানে লজিকটা, সরি they did not accept divinity in man. ইয়েস, Yes, ওরা এগোয় এইভাবে, থিসিস, অ্যান্টিথিসিস, সিনথেসিস, yes. মানে ওইভাবে ওই যুক্তিতে ওই কমিউনিস্ট ফিলসফিও এগোচ্ছে, আমাদেরও এগোচ্ছে, কিন্তু তফাৎটা হচ্ছে এখানে চেতনা, ডিভিনিটি, আর ওখানে টোটালটাই হচ্ছে মেটেরিয়ালিস্টিক। Exactly. হুম, Thank you. Anyone else? Oh, Indrani Amma, বলো। ইটস নট অলওয়েজ লাইক দ্যাট। মানে বাইবেল পড়লে বা আপনি যদি মানে রোমে গিয়ে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর আর লিওনার্ডোর আর রাফায়েলের পেন্টিং দেখেন, তাহলে বুঝবে ইট ইজ ভেরি মাচ লাইক বেদান্তা, নাথিং ইজ ডিফারেন্ট। ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পেন্টিংস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য লাস্ট জাজমেন্টে পুরো একটা দেয়াল ভরে জাজমেন্টের পিকচার আছে, সেখানে জিসাসকে খুব মোটা সোটা দেখিয়েছে, আর মাদার মেরি মুখ ফিরিয়ে আছে। বলে এই কি কাণ্ড, তুমি সবাইকে তো সাফার করাও কেন? বললো না না, আমি সাফার, এই এই পেন্টিংটা করতে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, বুক অফ এজেকিয়েল আর বুক অফ ম্যাথিউস, এই চারটে পড়ে তারপর আরম্ভ করেছেন। তো তখন ও জিসাস মাদার মেরি, এখানে একটা ব্যাপার আছে, এখানে অলরেডি একটা ক্রিশ্চিয়ানিটি, একটা রেভলিউশন হয়ে গেছে, সেখানে রোম এস্টাবলিশড। এই গ্রিসের ডিসকাশনটা হচ্ছে অনেক আগে, যেখানে খ্রিশ্চিয়ানিটি বলে কিছু ছিলই না, যেটা ছিল হচ্ছে সেটা হচ্ছে পেগান রিলিজন, ওরাও কিন্তু মূর্তি পুজোয় ছিল। কিন্তু আপনি যে ডিসকাশনটা করছেন সেটা রোমের অলরেডি ভ্যাটিকান এস্টাবলিশড। হ্যাঁ হতে পারে, তা হতে পারে স্যার, কিন্তু সেখানে দেখিয়েছে যে জিসাস তখন বললো না আমি কিছু করি না, ওরা নিজের কর্মা দিয়ে বাদিক দিয়ে নেমে যাচ্ছে, নেমে নেমে ওদেরও বোধহয় একটা বৈতরণী নদী আছে, সেখানে সোলগুলি the characters of the soul, the anatomy of the soul is roaming around and getting a bath in that বৈতরণী নদী, must Concept be of some নদী। resurrection is a borrowed concept of Vedanta. এবং মহারাজ, you should know যে মানুষ রেজারেকশনে বিশ্বাস করে না সে খ্রিস্টানই না, না, সে কিন্তু সেটা এই খ্রিস্টানই না। বইগুলি পড়েনি।
These That's a different Michelangelo issue. had not read these books. It is না their না এখানে concept শুনুন, only. আমি একটা কথা বলি, গল্পটা সত্যি কি মিথ্যে সেটা এস্টাবলিশ নয়। জিসাস খ্রাইস্টের জীবনটা তো পুরোটাই রেভলিউশন, একটা কি বলবো, একটা প্রোটেস্ট মুভমেন্ট। ইট ইজ আ প্রোটেস্ট মুভমেন্ট। ক্রিশ্চিয়ানিটি অরিজিনালি ইজ আ প্রোটেস্ট মুভমেন্ট আগেইনস্ট দ্য রোমান্স। কিন্তু জিসাস খ্রাইস্টের জীবনে 14টা বছর কোনো হিস্ট্রি নেই। সেই সময়টা বলা হয়েছে উনি কিন্তু কাশ্মীরে এসে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাছ থেকে Exactly. উনি পুরো বেদান্ত পড়েছে। লিওনার্দো দা এই ভিঞ্চির কোথায় কোন বইতেও বইতে আমরা লেখা পাই। আছে? ওদের কোনো বইতে শুনুন লেখা নেই। শুনুন ওর শুনুন, প্রথম 14 বছরও সব দেওয়া আছে। না না না, ওনার প্রথম প্রথম 14 14 বছর বছর, if নয়, you go to that place and if you see all the diagrams, if you প্রথম read 14 বছর Leonardo, নয়, প্রথম 14 বছর নয়, ওনার ইউথের কয়েকটা 14 বছর বলছে নেই। এবং কাশ্মীরে he গিয়ে was আপনি rude. দেখবেন একটা জায়গা আছে, আপনি লোকালসরা বলবে আপনাকে, সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে ইউসমার্গ। ইউসটা আসে হচ্ছে এই টার্ম থেকে ইয়েসু বা ইস্যু বা জিসাস, যেখানে এসে উনি ছিলেন কাশ্মীরে। এটা কিন্তু বহু থিওরিতে, এই বহু কাশ্মীরের রিসার্চে অবদান এটা কিন্তু শুধুমাত্র এস্টাবলিশ। ক্রিশ্চিয়ানিটিতে না, আমি যদি ইসলামেও দেখি, ইয়েস, ইসলামের সুফিজমও শুরু হলো কাশ্মীর থেকে। কাশ্মীরি শৈভিজম এত পাওয়ারফুল। ভীষণ পাওয়ারফুল, আমি ভীষণ যদি পাওয়ারফুল। সম্ভব হয় আমরা একটা ক্লাস রাখবো কাশ্মীরি শৈভিজমের ওপর। বিউটিফুল বিউটিফুল লিটারেচার। এমনকি আমরা যদি শঙ্কর ভাষ্য পড়ি, আমরা দেখবো সেখানে শঙ্করাচার্যজিও ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছেন কাশ্মীরি শৈভিজম দ্বারা অনেক জায়গায়। ইটস আ বিউটিফুল এরা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ দিস ডিসকাশন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি সমৃদ্ধ হয়েছি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আচ্ছা, একটা কথা, কিন্তু তখন সোমবার থেকে, স্বামীজি তখন হ্যাঁ মা, স্বামীজি তখন কিন্তু আমি জানি না কোন এই যে আই মিন ইজ বিং ডিসকাসড, কিন্তু ওই যে when his youthful days he was very much into Jordan, because ওই যেখানে জর্ডান রিভারটা যেখানে ব্যাপটিজম হয়েছিল, he was fighting against Herod the Two according to history রামকৃষ্ণ books মিশনে also একটা tell বই that. পাওয়া যায়, সেই হ্যাঁ বইটা পড়ে দেখো, খ্রিস্টের হুম? শৈলোপদেশ, দ্য 40 সারমনস অফ জেসাস ক্রাইস্ট। তুমি গোলপার্ক থেকে কালেক্ট করতে পারো। 40 sermons, তার মধ্যে তো কি থাকবে? But this is was পুরো his age বেদান্ত, was. বেদান্ত That's ছাড়া what I কিচ্ছু said. নেই। তোমার মনে হবে হ্যাঁ, যে আমি Vedanta, কি he was teaching Vedanta জেসাস only ক্রাইস্ট because his শুনছি না বেদান্ত পড়ছি। না স্বামীজি শুনুন না, ওই যে পেন্টিংটার মধ্যে ওই ওই তখন ওর মা জিজ্ঞেস করলো, মেরি জিজ্ঞেস করলো তুমি কি করে উদ্ধার হবে এই যারা চলে গেছে নিচে, তখন ডান দিকে একটা বিডের একটা লিফট করা আছে, অল মাইকেল অ্যাঞ্জেলোস পেন্টিং। সেই লিফটে উঠে তুমি যদি বিট কাউন্ট করো তাহলে তুমি এঞ্জেল হয়ে যাবে। দিস ইজ অল বেদান্ত, দ্যাটস হোয়াট আই এম টেলিং ইউ। আর ওর ছোট বয়সটা তো পুরোপুরি না অল সেটা তো টুগেদার ওয়াজ ইন পেন্টিং, জর্ডান আমি ফাইটিং অন্য দ্য কথা হেরল্ড টু। বলছি। যে প্রসঙ্গ হেরল্ড থেকে টুকে এলো, ফাইট করতো। মাগো, যে প্রসঙ্গ থেকে এলো যে জেসাস ক্রাইস্টের আহ, উম, আহ, উপদেশ, তুমি যদি 40 সারমনস পড়ো, তা পড়ে নেবো। তোমার মনে হবে একদম খুব ছোট্ট, স্বামী প্রভবানন্দজির ট্রান্সলেশন, বিউটিফুল, পড়ে দেখো। বাংলাতেও ওদের আছে এজেকিয়েল, খ্রিস্টের শৈলোপদেশ। কিন্তু ওদের বুক অফ এজেকিয়েলটা পড়লেও দেখা যায় এটা বেদান্তাই বলে যাচ্ছে। ওরা হ্যাঁ, কেউ কিন্তু এখানে আসেনি, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ট্রুথ। ওরা ট্রুথকে অ্যাপ্রোচ করেছে। না না আর না ট্রুথ না ইজ না দিস, ট্রুথ না ইজ উপনিষদস। না মা, ওরকম ভাবে দেখলে হবে না। তখন একটা কালচারাল আদান প্রদান হতো। যেমন দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাজাই বলে একটা বুক ছিল, তোমার মনে আছে কিনা গিফট অফ জানি না। ম্যাগাই আমি দেখেছি, হ্যাঁ। তো সেখানেও আমরা দেখব যে যীশুখ্রিস্ট যখন জন্মালেন, ভারতবর্ষ থেকে 6 জন ঋষি গেছেন। তাহলে আমাদের কালচারাল আদান প্রদানটা কিন্তু বরাবর রয়ে গেছে। আমি তার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন। ক্লিয়ার? সুতরাং কিভাবে করলো, বেদান্ত তো তাদের কাছে পৌঁছয়নি, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বেদান্ত ছড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে, কে অ্যাকসেপ্ট করেছে সেটার ওপর বিষয়। দেখুন, আর একটা থিওরি আছে, সেটা হচ্ছে জিসাস সারভাইভ দ্য ক্রস।
ক্রসে কিন্তু উনি মারা যাননি। মারা যাবার পর যে রেজারেকশনটা হয়েছে, সেই রেজারেকশনে দেখা যায় ওনার বডি নেই, নেই বডি। সেই বডি নেইটাকে উনি রেজারেকশন বলা হচ্ছে। উনি ভ্যানিশড, কিচ্ছু নেই, শুধু একটা সাদা কাপড় পরে আছে। আর একটা থিওরি বলছে হি ক্রসড ইনটু ইন্ডিয়া এবং কাশ্মীরে যান, এবং রেস্ট অফ দ্য লাইফ হি স্পেন্ড ইন কাশ্মীর। একটা ডাউন টাউন শ্রীনগরে একটা জায়গা আছে, সেটা বলছে রোজা বাল, ওইটা শ্রাইন আছে। রোজা বাল বলছে যে মোহাম্মদের বাল আছে, কিন্তু চুলের কথা বলা এটা হচ্ছে। এটা হচ্ছে হ্যাঁ, হজরত বাল মসজিদ, হজরত বাল, একটা শক্তি বাল, রোজা বালও এই আছে। এই এই থুতনির। হ্যাঁ, একটা রোজা বাল আছে, একটা শ্রাইন আছে ডাউন টাউন শ্রীনগরে। হুম, সেইখানে বলা হয় যে জিসাস ক্রাইস্ট রেস্ট অফ দ্য লাইফ কিন্তু ওখানে পাঠায়। দিস ইজ আনাদার থিওরি। আচ্ছা, এখানে তোমাদের বলি খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। যেমন ধরো, আমরা যদি এই জীবনগুলো আমাদের, যীশু খ্রিস্টের জীবন তো অনেকেরই প্রশ্ন যে সেটা ছিল কি ছিল না, হয়েছে কি হয়নি, অনেক দিন বছর, অনেক বছর আগেকার কথা, 2500 বছর আগেকার কথা। আমরা খুব সামান্য, এই 100 বছরও হয়নি, আমরা যদি স্বামী তুরীয়ানন্দজির অপারেশনের সময় দেখি একটা ভয়ানক ক্ষত। সেটা কিভাবে অপারেশন হচ্ছে না, তিনি বলছেন যে আমি মনটাকে তুলে নিচ্ছি, ডাক্তার তোমার অ্যানেস্থেসিয়া করার দরকার নেই। এবং ডাক্তার কাঁদছেন অপারেশন করতে, যে হাউ ইজ ইট পসিবল? ইট ইজ পসিবল ফর ইন্ডিয়ান যোগিস হু নো দ্য আর্ট অফ লিফটিং দেয়ার মাইন্ড। তাহলে ওয়াই ইট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর জিসাস ক্রাইস্ট? ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড থিং, যদি কেউ যোগ অভ্যেস করে, মানে পতঞ্জল যোগ সূত্র অনুযায়ী, তাহলে সে অষ্টসিদ্ধির আন্ডারে পড়ে, যেখানে অনিমা, লঘিমা, গরিমা, এই ধরনের যে সিদ্ধিগুলো আছে, যেখানে আমরা আমাদেরকে ছোট করে ফেলতে পারি, ভ্যানিশ করে ফেলতে পারি, লোকের সামনে অদৃশ্য করে ফেলতে পারি। হয়তো কারোর মনে হতে পারে যে আরে এ তো সম্পূর্ণ একটা মানে আপনি কি কাউকে দেখেছেন? জাস্ট 100 বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক একজন ছিলেন সাধক, তাই তিনিও তোতাপুরীর কাছ থেকেই শিক্ষা নিয়েছিলেন, এবং তিনি যোগ সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ওই নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলতে পারতেন, ছোট করে ফেলতে পারতেন, এবং সেইটা করে তিনি পতিতালয়ে যেতেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের তাতে মায়া হলো, তিনি ওই ব্যক্তির সেই সিদ্ধাইটুকু তুলে নিলেন। তাহলে এটা সম্ভব। তাহলে হোয়াই ইট ইজ নট পসিবল ইন কেস অফ জেসাস ক্রাইস্ট? না না মহারাজ, এই যে জিসাস, এই যে আমি তোমার কনসেপ্টটা দুটো থিওরিকে সিদ্ধ করলাম, যে দুটো থিওরি সম্ভব। সম্ভব। এই যে উনি বলছেন এর প্রমাণ কি? প্রমাণ একটা আছে, যে আহমেদিয়া মুভমেন্ট ইসলামে আছে, যার যার ফাউন্ডার হচ্ছে গুলাম মোহাম্মদ আহমেদ। হুম, উনি একটা বই লেখেন, বইটার নাম দাঁড়ান আমি বলছি। 1886 আমি ওদের ওখানে গেছি, কাদিয়ান বলে মাসিয়া, একটা জায়গায়। দেখেন মাসিয়া হিন্দুস্তান মে, এটা আহমেদের লেখা বই। মাসিয়া হিন্দুস্তান মে, এই বইটা না জিসাস ইন ইন ইন্ডিয়া, না জিসাস ইন না না ইন্ডিয়া, না 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 এই বইটাতে কিন্তু ডিসকাস করছেন উনি। না, সেই ডিসকাশনটা অন্য, সেই ডিসকাশনটা অন্য। ওরা বলছে যে কোরআনের আয়াত নাম্বার মানে 1300 বা সামথিং, সেখানে নাকি নবী উল্লেখ করছেন যে আমি আবার আসব, বা আল্লাহ আবার মেসেঞ্জার পাঠাবেন। তাই আহমেদিয়াদের ফারাক কোথায়? কেন ওরা মেন স্ট্রিম মুসলিমদের থেকে আলাদা? না, তারা ওই আলাদা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহটা বলেন, ওইগুলো বলে না। ঠিক আছে? হুম এবং ওদের যিনি ফাউন্ডার, ওনাকে উনি আর একটি মেসেঞ্জার বলছে, ঠিক আছে? ওই যে মাসিহা বলছো, ওটা কিন্তু তার রেফারেন্সে। এখন তুমি যদি কোরআন দেখো, সেখানে তুমি কনস্ট্যান্ট বাইবেলের রেফারেন্স পাবে, যীশু খ্রিস্টের উত্থান, যীশু খ্রিস্টের মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে, এবং সেখানে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলিমদের ডিবেট হবে, এবং তখন হযরত মুহাম্মদ বেঁচে, হুম হুম। যে কে শাস্তি পাবে। লাস্টে হযরত মুহাম্মদ বললেন যে আল্লাহ ওদের শাস্তি দেবে, আমরা শাস্তি দেওয়ার কেউ না। হাদিস আল সূরা 39-এ আছে, দেখে নিও। महाराज मसीहा मसीहा हिंदुस्तान में
এই বইটাতে কি মোহাম্মদের কথা বলা হয়েছে? নিজের কথা বলেছে, হ্যাঁ, মাসিয়া হিন্দুস্তান মে কি উনি নিজের আহমেদ কথা নিজের কথা বলেছে, বলছেন? এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছে। আচ্ছা, আমি ভাবলাম কারণ না ওটাতে না না রেফারেন্স না আছে না না, জিজাসের। নিজের কথা। আচ্ছা, খুব বড় ওয়ার্ক। আমি ওদের খুব বড়। হেডকোয়ার্টারে গেছি, 3 দিন ছিলাম, কাদিয়ান আচ্ছা। বলে। ওরা একদম অন্য মেন স্ট্রিম হুম মুসলিমদের সঙ্গে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। হুম ইটস আ বিউটিফুল ক্লিন প্লেস। হুম ওখানে ঢোকার জন্য তোমার আলাদা, মানে ওই সিটিটাতে ঢোকার জন্যই আলাদা পারমিশন লাগে। Though I am very much associated with here in Qadiani Muslim, so I was allowed over there. Just 2 বছর আগে আমি গিয়েছিলাম, আচ্ছা। and I stayed there. It's a beautiful place. Thank you very much, Hari Om. And announcement.